नमस्कार, मैं राजनन यादव। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर ज़रूरी खबर पाने के लिए अभी इससे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर, आपकी जानकारी के अनुसार सरकार ने कुछ नई योजनाओं और अपडेट्स की घोषणा की है जिन्हें जानना हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे कदम के बारे में बताऊंगा जो सीधे आपके घर के खजाने से जुड़ा है। अब साफ साफ शब्दों में समझिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और बिना घर वाले परिवारों के लिए घर बनाने का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। इसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाता है। कोई भी बिचौलिया या एजेंट आपको लेख सकती है, गुमराह नहीं कर सकता। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका नाम लाभार्थियों की नई सूची में शामिल है या नहीं। अगर नाम है तो बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। बिना लिंक के पैसा अटक सकता है। और हाँ, पैसा एक ही बार में नहीं आता, अलग अलग चरणों में भेजा जाता है। पहली किस्त मिलने के बाद ही आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। अगली किस्त का पैसा तब आएगा जब साइट पर आपका घर बनना शुरू होगा और निर्माण की फोटो ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इसके लिए जियो टैगिंग से लोकेशन और लिंटल लेवल तक निर्माण की जांच होती है। अगर किसी भी जानकारी में गलती होगी तो फाइल रोक दी जाएगी। यानी साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो घर बनाने की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है। अब मैं आपको आधार कार्ड के नए बदलाव के बारे में बताऊं। सरकारी जानकारी के मुताबिक नया आधार कार्ड अब सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड वाला होगा। इसका मकसद पुराने आधार के दुरुपयोग को रोकना है, यानी फर्जीवाड़ा करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक नया आधार नहीं बनाया है तो इसे बनवाना बेहद जरूरी है। राशन कार्ड के मामले में भी अब नई शर्तें लागू हो गई हैं। परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा तो राशन बंद हो सकता है। यानी अब घर के हर सदस्य की जानकारी सही और अपडेटेड होना जरूरी है। आप अपने के लिए कुछ दोनों में कोस साला करने के लिए सोच रहे होंगे। ये क्यों जरूरी है? इसका कारण ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सबको सही तरीके से लाभ मिले और कोई भी परिवार भूखा ना रहे। उज्ज्वला योजना में भी बदलाव आया है। अब गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले सिलेंडर 21 दिन में मिलता था, अब 25 दिन बाद मिलेगा। हालांकि नए कनेक्शन लेने वालों के लिए ये योजना अभी भी फ्री है। मतलब गरीब परिवारों को चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप सब फ्री मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक फ्री कनेक्शन नहीं लिया है तो अब मौका है अपने घर की रसोई सुरक्षित करने का। पैन और आधार लिंकिंग की जानकारी भी बेहद अहम है। अब हर व्यक्ति को अपने पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी हो सकती है। इसीलिए ये कदम सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके पैसों और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए भी नई बातें सामने आई हैं। मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना बनाई है। ये पेंशन के बाद सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। इसका मतलब साफ है, जीवन भर मेहनत करने वाले मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब कुछ राज्यों में हर किस्त 3000 रुपये की दी जाएगी। सालाना कुल मिलाकर ये 9000 रुपये बनता है। इसके अलावा राज्य सरकारें अतिरिक्त 1000 रुपये भी देती हैं। मतलब कि आपका सीधा फायदा हो रहा है और पैसों का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं। ट्रैफिक नियमों में भी नया बदलाव आया है। अगर कोई व्यक्ति 5 बार नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इस नए नियम का फायदा ये होगा कि सड़क पर नियम पालन बढ़ेगा और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। इसके अलावा अब एम परिवहन ऐप में अपने दस्तावेज दिखाना आसान हो गया है। यानी सड़क पर चलते समय दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं, सीधे ऐप से दिखा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप योजना से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नई अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।